आज अकाउंट्स का हम लोग का 5वां दिन है और अभी पिछले दिन हमने टॉपिक शुरू की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कुछ कुछ सवाल हमने यहाँ बताया था। एक बार रैपिड रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या हमने पिछले दिन किया था। तो पिछले दिन हमने पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कब चार्ज होता है ये थोड़ा बहुत बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकालने का दो मेथड था, एक सिंपल मेथड था और एक प्रोडक्ट मेथड था। सिंपल मेथड हम तब लगाते हैं जब कोई भी पार्टनर एक बार कैपिटल लगाए और ड्यूरिंग द ईयर वो चेंज ना करे, और हम लोग प्रोडक्ट मेथड तब लगाते हैं जब वो बार बार या दो बार भी तीन बार भी चेंज किया है, तो हम लोग एक प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। प्रोडक्ट मेथड में सिंपल फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसका सम निकाल लेते हैं, यानी मंथ का इफेक्ट हम पहले डाल देते हैं और लास्ट में जितना भी प्रोडक्ट का सम टोटल आता है उस पे एक महीने का इंटरेस्ट देते हैं, तो वो सब पे अपने आप लग जाता है ना। यही बताए थे पिछले दिन, ये बताया था ना कि 5 लाख रुपए का 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो या 15 लाख का 1 महीने का निकाल लो, एक ही मतलब है। तो इस पे हमने कुछ कुछ सवाल किया था और कुछ कुछ सवाल में होमवर्क दिया था। तो होमवर्क आई होप 18 तक होमवर्क दिया गया था ना। तो 18 तक के होमवर्क में आपका जो जो होमवर्क नहीं हुआ है वो आप हमसे पूछेंगे। फटाफट से पहले लिखवाएंगे कौन कौन सा सवाल होमवर्क में करवाना है। पहले हम होमवर्क का सम्स कराएंगे, फिर उसके बाद में अपना आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। तो बताइए किसका किसका क्या क्या डाउट है, नंबर बताओ जरा, किसका क्या मौसम कौन सा डाउट हुआ बताओ, डाउट बताओ कितने कितने नंबर हुए। 18। देखो आदित्य का एक 18 और बताओ मोहित तुम लोगों का 6 नंबर और 12 नंबर और 13 नंबर। और जो हम बोले थे चमक रहा है क्या ये अभी? ठीक है ठीक है। 18 6 12 13 और किसी का मौसम 17 और है अभिषेक तुम्हारा कोई आगे का 2 नंबर 3 नंबर। कुछ कुछ सवाल तो हमने कहा था कि हम खुद बनवाएंगे, वो भी लिखवा रहे हो क्या? नहीं वो तो नहीं लिखवाए ना। ठीक है, ये होमवर्क में अगर दिया गया था और इसमें ये 5 सवाल आपके फंसे हुए हैं, तो पहले इस 5 पे चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 है, इस 18 को पढ़ते हैं क्या है कैसे है, फिर इसकी बात देते हैं। एक पेंसिल या पेन हमको देना। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन हमने दिया था। 18 नंबर क्वेश्चन हम पकड़ते हैं। सब लोग शीट में देखो और शीट में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। Ram and Mohan are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। तो इनका PSR दिया हुआ है 3:2। Their capital at the end of the year was 50,000 and 30,000 respectively. The profit of the year distributed to them in their profit sharing ratio is 15,000. Ram got an annual salary of 2,000 and Mohan got an annual salary of 1,000. During the year, Ram's drawing were 5,000 and Mohan's drawing were 3,000. In the exact middle of the year, Mohan had also invested 5,000 as further capital in firm. You are required to calculate interest on capital 10% on the following cases. पहला केस बता रहे हैं कि इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन एवन अबव क्वेश्चन इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहली बार आपको मानना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और दूसरी बार मान के चलना है कि इनका ये ओपनिंग वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाया गया है। तो दोनों केस में हमें निकालना है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली हम समझाए नहीं थे और हमने दिया था, जानबूझ के दिया था कि आप थोड़ा इस पे माथा पच्ची करें और अगर निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते तो हम तो दिखाएंगे। आज एक छोटा सा चीज समझाते हैं। पहले हम लोग ये पढ़ के आए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे डालते हैं। अगर साल के शुरुआत का हमको कैपिटल मालूम रहेगा तो हम ओपनिंग कैपिटल डालेंगे। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल पहले निकालेंगे। क्या बोले कि अगर ओपनिंग कैपिटल हमको नहीं मालूम है तो कोई ना कोई रास्ते से हमें तो साल का शुरू का कैपिटल निकालना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास कैपिटल नहीं होगा साल का तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, हम एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जैसे राम का बनाएंगे और मोहन का भी बनाएंगे, दोनों का बना लेंगे। तो उससे उन लोगों के साल के शुरुआत का कैपिटल निकल जाएगा। अब देखो एक चीज, उसको समझने की कोशिश करो कि अगर कोई लिखना नहीं, पहले अच्छे से समझना हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इस तरफ दिखाना थोड़ा दिखे। अगर हम एक कैपिटल अकाउंट का एक एक्सट्रैक्टेड या फुल कैपिटल अकाउंट हम लें
तो हमारा कैपिटल अकाउंट कैसा होता है थोड़ा आप लोग देखो। ये आप लोग शुरुआत में 11 में देख के आए हैं। कौन आया? हाँ जी रणवीर, बैठ जाओगे वहीं पे? तरुण बैठा लो, इधर खाली, इधर बैठो। तरुण थोड़ा बैग हटा लो, बैठा लो। अभी शुरुआत हुआ है, टेंशन मत लो, आराम से बैठो, तुम थोड़ा ठंडा हो जाओ। तो यहाँ पे हम एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे हम एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सोच के जवाब देना, जो पूछा जाए उसका सही सही जवाब देना। सबसे पहले बताओ कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर का है, यानी ओपनिंग बैलेंस इसका यहाँ होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाई बैलेंस बीडी। आपको यही नहीं पता है, यही नहीं पता है ना? अच्छा बताइए, एक ही कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा सब इसी में डाला जाएगा, और जो भी वो ड्राइंग करेगा इसी में डाला जाएगा, कोई फर्दर कैपिटल डालेगा निकालेगा, यही एक तरीका है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल यहाँ है, अगर एक बात बताइए, अगर ये मान लो मौसम का है, मौसम का ही कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग कैपिटल साल की शुरुआत में इसके पास कुछ था, और अगर इसने कुछ एक नया कैपिटल डाला है, 5,000 नया कैपिटल डाला है, तो किधर डालना चाहिए हमें? इधर या इधर? जनरल एंट्री पढ़ो, क्या होगा? फर्म की तरफ से कैश अकाउंट डेबिट टू मौसम्स कैपिटल, तो मौसम के कैपिटल का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई कैश। ये क्या है? कैश अकाउंट में क्या है? फ्रेश कैपिटल हमने डाला, ठीक है? ये हमने जानबूझ के फ्रेश लिखा है, आप परीक्षा में ऐसे लिखना नहीं है। हम कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, चलो इंट्रोड्यूस लिख देते हैं, इंट्रोड्यूस्ड। थोड़ा जूम कर लेना भैया ताकि दिखे नहीं, ठीक है? ये हो गया। अच्छा मान लो कि इन्होंने क्या पाया होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाया होगा, तो फर्म ने इनको दिया होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ेगा कि नहीं बोलो? अगर इनको कुछ भी दिया होगा, कुछ भी दे, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो यहाँ हो जाएगा कि नहीं? अगर वो ड्राइंग की होगी तो उसके कैपिटल से टू ड्राइंग बोल करके ये कैपिटल घटेगा कि नहीं? यहाँ ड्राइंग कुछ की होगी तो ये ड्राइंग निकल जाएगा। और अगर कुछ की होगी, मान लो सैलरी वगैरह मिला होगा, तो सैलरी वगैरह उसको मिला होगा, फर्म दिया होगा, तो सैलरी वगैरह यही आएगा। और कुछ अगर निकाली होगी तो होगा, और नहीं तो लास्ट में क्या होगा? टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अगर किसी सवाल में तुमको सारा इंफॉर्मेशन दे और ये ना दे, अगर हम सब कुछ बैठा देंगे जो जो चीज मालूम रहे, अच्छा प्रॉफिट भी तो हो सकता है यहाँ पे, बाई पीएल एप्रो से हमको प्रॉफिट बांट दिया हो, ये पीएल एप्रो अकाउंट से क्या आ गया? प्रॉफिट। इनके अकाउंट में कुछ प्रॉफिट भी आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस निकल के आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी, बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा कि नहीं? तो अगर किसी सवाल में क्या लिखा है इस साल के एंड में इनका कैपिटल इतना है, क्लोजिंग दे दिया, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने इतना लगाया, ये दे दिया, सैलरी पाई है, ये पाया है, वो पाया है, प्रॉफिट इतना पाया है, ड्राइंग इतना किया है, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकल जाएगा कि नहीं? हाँ निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम पहले एक फॉर्मेट हमने बनाया, एक नॉर्मल अकाउंट बना के दिखा दिया कि ऐसा एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इस अकाउंट से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसको मिटा दें या इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? जब बिटाना लगे तब है, तो एक ही चीज को कई बार मिल जाता है, बच्चों को लगे 3-4 बार क्यों लिए हैं, पिछले दिन ऐसे ही हुआ ना। बिठा दें। आइए, तो यहाँ पे एक सवाल से समझाने की कोशिश किया है, अब इस सवाल पे 18 नंबर सवाल पे हम ले रहे हैं। तो आइए सॉल्यूशन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, कैसे हम लोग का सॉल्यूशन नंबर 18 चमक रहा होगा तो बता देना, ठीक है? आइए सॉल्यूशन नंबर 18 में 2 पार्टनर है, तो पहले हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसमें 2 पार्टनर होंगे। क्या क्या नाम है रौनक? राम और मोहन। चलो मोहन राम है। तो ये हमने एक कैपिटल अकाउंट बना लिया, और इसमें एक पार्टी का नाम राम बता रहे हैं, दूसरे पार्टी का नाम ये मोहन बता रहे हैं। ये दोनों का कैपिटल अकाउंट एक ही में बना लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अलग अलग बनाना चाहो तो अलग अलग बनाना, उससे टाइम आपका दिक्कत हो जाएगा और बहुत समय लग जाएगा। ठीक है जी, बोलो क्या नाम है? सिद्दीका, ठीक है? इतनी दूर बात समझ में आई है? आगे चलें। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, अब देखो सुना ध्यान से। इन्होंने लिखा है कि राम एंड मोहन, जो अभी पिछला अभी बनाया था,
उससे बात समझ में आ गई ना। अब देखो अब आसानी से हो जाएगा। राम एंड मोहन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, इस तरफ घूमना थोड़ा। राम एंड मोहन पार्टनर है, वो 3-2 में प्रॉफिट बेचते हैं। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 50,000 30,000। ये कौन सा कैपिटल दे दिया? क्लोजिंग कैपिटल। कॉपी पे निकालो भाई, थके हो तो ठीक है, निकालो कॉपी। तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस CD। कितना कितना बैलेंस देता है बताओ रौनक? 50,000 और 30,000। ये 30,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लोजिंग कैपिटल बैठा रहे हैं, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? जो जो गिवन है वो हम बैठा रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्या निकल के आएगा निक्की? यहाँ पे क्या निकल के आएगा? बाई बैलेंस BD। इसी की जरूरत है हमें, बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा कि नहीं? यही निकालना है। सारी चीजें अगर ठीक ठीक पता है हमें अकाउंट में कहाँ कहाँ बैठती हैं, तो अपने आप ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग इज 15,000। प्रॉफिट क्या हुआ था? 15,000 रुपया हुआ था, और इस 15,000 को उन्होंने 3-2 के रेशियो में बांट दिया है। तो प्रॉफिट जब फर्म दिया होगा तो वो कहाँ डाला होगा? इधर करो ना, इधर दिख रहा है हमको, दिखा, हम इधर खिसक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट इधर दिख रहा है ना पूरा बोर्ड? हाँ। तो प्रॉफिट कितना कितना हुआ है? बोल रहा है कि कंपनी फर्म का प्रॉफिट 15,000 हुआ है, और फर्म ने इस प्रॉफिट को कितना 3-2 के रेशियो में बांट दिया। तो 9,000 6,000 बांट दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बाई PL एप्रो यानी प्रॉफिट बोल देते हैं, या चलो प्रॉफिट ही लिख दे रहे हैं ताकि आपके इससे अभी कोई दिक्कत तो होगी नहीं। यहाँ पे हम प्रॉफिट ही लिख दे रहे हैं। ये प्रॉफिट शेयर कितने कितने इन्होंने दिया है? इनको 9,000 रुपया दिया है और इनको 6,000 दिया है। समझ में आया है? 9,000 और 6,000। क्यों, किस रेशियो में? क्योंकि इन्होंने डीड में लिख रखा है कि जो भी प्रॉफिट हम बांटते 3-2 में बांटते। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट इधर ही होता है ना। अभी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी 1-2 सवाल जब आप करेंगे तो एकदम यूज्ड टू हो जाएंगे। इसको और एक तरीके से भी बताएंगे हम, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि इन देयर प्रॉफिट राम हैड गॉट एन एनुअल सैलरी 2,000। साल भर में 2,000 में सैलरी पाते हैं। तो बाई पार्टनर सैलरी ये लोग पाए हैं। पार्टनर जो भी चीज पाएंगे उनको क्रेडिट करते जाओ, और जो वो निकालते हैं वो डेबिट करते हैं। 2,000 रुपया महीना है कि 2,000 टोटल है? सवाल को पढ़िए और बताइए 2,000 रुपया महीना है कि 2,000 रुपया टोटल है? टोटल। और मोहन 1,000 रुपया टोटल सैलरी निकाला है, ठीक है ना। आगे सुनो। कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर राम का ड्राइंग 5,000 और मोहन का ड्राइंग 3,000। चलो जी, ड्राइंग भी आ गया। तो राम का ड्राइंग कितना है? टू ड्राइंग। राम का ड्राइंग 5,000 है और मोहन का ड्राइंग 3,000 है जी। 5,000 इन द एग्जैक्ट मिडिल ऑफ द ईयर, यानी साल के बीच में इन्होंने, मोहन बाबू ने एक 5,000 रुपए का फर्दर कैपिटल लगाया है। तो यहां लिख दें बाई कैश। कौन लगाया है? इंट्रोड्यूस्ड, ये नया कैपिटल लगाया गया है। तो 5,000 रुपया मोहन लगाया है, मोहन बाबू ने 5,000 लगाया है। हो गया कंप्लीट बात, और तो कुछ है नहीं सवाल में। आप इसको बढ़िया तरीके से पहले समझेंगे, खाली रट्टा मार के नहीं चलेंगे। ध्यान से सुनो। साल के अंत में इनका कैपिटल कितना है ये इन्होंने दे दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिट हुई थी 15,000 रुपए की प्रॉफिट हुई थी, और इसको इन लोगों ने बांटा है, और PSR दिया हुआ है तो इसको 9,000 और इसको 6,000 रुपया है। ये आपको बांटना क्लास 6-7 में सिखा दिया था। अब अगर कोई बोला कि कैसे बांट देते हैं फट से, तो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन चलो एक बार बता ही देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, वीडियो देखने में वाले भी तो नालायक होते हैं, सब अच्छे ही थोड़ी हैं। 15,000 का कुल 5 टुकड़ा होगा, और उसमें 3 टुकड़ा पहले को दिया गया है। 15,000 का कुल 5 टुकड़ा होगा, जिसमें 2 टुकड़ा बाद वाले को दिया गया है। इस हिसाब से ये 9,000 यहाँ आता है और यहाँ पे 6,000 आता है, ठीक है ना। ये तो आपको पहले से भी पता होगा। तो ये 9,000 और 6,000 ये प्रॉफिट दिए हुए, ये लिख दिया। फिर कहा कि पार्टनरों को सैलरी दिया है फर्म ने, तो ये दे दिया है, और कैश इंट्रोड्यूस किया है मोहन बाबू ने, ये कर दिया हमने, ठीक है जी। अच्छा, ये बनवा क्यों रहे हैं? एक्चुअली में हुआ क्या है कि जब प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर फर्म को जो अकाउंटेंट था वो ठीक समझ नहीं पाया। वो क्या किया, सैलरी दिया और प्रॉफिट को बांट दिया, गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट देने के लिए हमें बैक कैलकुलेशन करके क्या निकालना पड़ रहा है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद तब हम इंटरेस्ट देंगे, फिर सैलरी देंगे, फिर प्रॉफिट बांटेंगे। इस तरह से करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उन्होंने रॉन्ग किया है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो ओपनिंग कैपिटल कोई भी बता देगा 50 प्लस, और ड्राइंग किया इन्होंने 5000 और 3000। बताओ मोहित ओपनिंग कैपिटल कितना आया, इसका ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है? कैलकुलेटर है किसी के पास में? लाओ निकालो। जिनको कैलकुलेटर अलाउड है वो जरूर खरीद लें, नहीं तो फिर एग्जाम में हाथ सेट नहीं चलेगा। 55,000 रुपए इधर है और 55,000 में से 9 दो 11,000 माइनस कर दो तो 44,000 रुपए इनका ओपनिंग कैपिटल आ रहा है। ये 44,000 का ओपनिंग कैपिटल एक पार्टी का आ गया, और ये भी 44,000। अरे इसका क्यों आएगा 44? 33,000 है, 33,000 है, इसमें से 12,000 माइनस कर दे 9,000 बचेगा ना। 30 और 3 33,000 है, और 33 में से 12 घट जाए, 33 में से 12 घट जाएगा तो कितना बच रहा है? 21,000। ये 21,000 इनका कैपिटल है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनो। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो? तो निकाल देते हैं भाई, ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम निकाल सकते हैं, आइए चलो जी। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मोहन बाबू, अरे पहले राम है, कितना परसेंट दिया गया था बताओ? 44,000 का 10% ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 10% दे दें, कितना आएगा बोलो? 44,000 का 10% कितना आ जाएगा? 4,400। एक तो आंसर आपका मिल गया, पीछे देखो आंसर, पहला आंसर मिल गया। हाँ, दूसरा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन बताएगा दूसरे का? मोहन बाबू का कौन बताएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन का कितना होगा? आदि थोड़ा नीचे कर लेना, दिख रहा है? बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन बाबू का कितना आएगा? इनका ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले हम लोग? 21,000। तो 21,000 रुपए के ऊपर कितना आएगा? 10%। कितना होता है अभिषेक? 2100। लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, कारण ये जो 5,000 का फर्दर इन्वेस्टमेंट है ये भी मिडिल ऑफ द ईयर है, इस पे भी ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये आप कंफ्यूज हो गए होंगे, छोड़ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बाकी चीजों पे नहीं, लेकिन ये तो एक कैपिटल इंट्रोडक्शन है ना, तो इस पे भी तो आपको 5% मिलना चाहिए, यानी साल का, आधा साल का तो मिलना ही चाहिए। तो आइए इस पे भी निकाल लेते हैं। तो ये नया ब्लैक पेन से क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता था। तो 10% इस पे भी मिलेगा, लेकिन आधे साल पे मिलेगा, कितना आएगा? 250। 5,000 का 10% कितना हो गया? 500। हाँ वही तो, 250 तो हम भी बोल रहे हैं, तो 250 रुपया, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2350। ये आपका दोनों आंसर। केस 1, अभी हमने केस 1 किया है, और केस 1 में हमने ये मान के रखा है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड में बन रहा है? ये फ्लक्चुएटिंग में। कैपिटल अकाउंट किस में बना है? ये कौन से मेथड में बनाया? फ्लक्चुएटिंग में। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि एक ही कैपिटल अकाउंट हमारा बनता है, उसी में प्रॉफिट लॉस सब रहता है। सवाल में केवल हमसे ब्याज पूछा गया था, तो हमने ब्याज निकाल दिया है। ये आपका पहले पार्टनर का ब्याज है और ये आपके दूसरे पार्टनर का ब्याज है। अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो इसी कॉन्सेप्ट को हम दूसरे तरीके से भी समझेंगे, ठीक है? बोलो जी, मौसम समझ में आया? चलो आगे बढ़ा जाए। किसी को पूछना है? रोक दिया क्या? हाँ ठीक है, रहने दो, आगे बढ़े। अब इसी चीज को हम एक ऑल्टरनेट मेथड से देख सकते हैं, उसमें अर्पिता मेरा थोड़ा सहायता करना। आइए एक थोड़ा ऑल्टरनेट मेथड से इस चीज को देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, साल के शुरुआत में हमारा जिस कैपिटल से हम साल शुरू करते हैं उसको क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। अगर हम कुछ नया कैपिटल लगाते हैं तो इस ओपनिंग कैपिटल में जुड़ता है कि घटता है? अगर हम कोई नया कैपिटल लगाएं तो ये कैपिटल इसमें ऐड होगा कि लेस हो जाएगा? रितेश बताओ। ऐड होगा, यानी कि अगर हमने कोई फर्दर कैपिटल लगाया है तो फर्दर कैपिटल इसमें जुड़ेगा, ठीक है? अगर कोई प्रॉफिट होगी तो इसमें जुड़ेगा या घटेगा? मेरे कैपिटल में कोई प्रॉफिट करे तो जुड़ेगा या घटेगा मोहित? जुड़ेगा। अच्छा ये हमने प्रॉफिट जोड़ लिया। अगर हम कोई सैलरी पाए तो मेरे प्रॉफिट में कैपिटल में जुड़ेगा घटेगा? फ्लक्चुएटिंग से सोचो, क्या करेंगे? सैलरी में जुड़ेगा। अगर हम कोई ड्राइंग करें तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो माइनस ड्राइंग, और इतना काम करने के बाद जो बच के आएगा उसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हैं। बोलो जी,
आदित्य अच्छे से दिखा लेना, है पूरा कवर कर लेना। दिख रहा है आपको? बोलो समझ में आया? अगर इसी चीज को हम सॉल्व करना चाहते हैं एकदम सिंपल लीनियर इक्वेशन के मेथड से, हमें क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल। तो ये सारी चीजें उधर जाएंगी तो रिवर्स हो जाएंगी कि नहीं? तो ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल जो उधर है। अब ये फर्दर कैपिटल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस फर्दर कैपिटल। अब आगे आप समझदारी है क्या है? प्रॉफिट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? फर्दर कैपिटल और प्रॉफिट माइनस, और अगर सैलरी पाया है तो क्या हो जाएगा? सैलरी घट जाएगा। ड्राइंग किया है तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ड्राइंग। और इस तरह से हम बैक कैलकुलेशन करके हम पूरा का पूरा निकाल लेंगे कि नहीं? इस सवाल के साथ अब जोड़ो, क्लोजिंग कैपिटल कितना था? तो ये हमने 50,000 रुपये लिखा, बोलो हाँ ठीक है। ड्राइंग कितना था? 5,000, ये हमने 5,000 रुपया ड्राइंग जोड़ा, ठीक है। और इधर की चीजें घटाई, देखो प्रॉफिट कितना था? 9,000 रुपया, तो 9,000 रुपया हमने घटाया, ठीक है। यहाँ कितना सैलरी कितनी थी? 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया हमने सैलरी घटाया। और क्या था? बस खत्म। तो फर्दर कैपिटल इनका कुछ था ही नहीं, तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे जीरो हो गया है ना। तो इस तरह से हमारा कैपिटल कितना निकला था? 44,000। आई होप दोनों तरीके से आप अब इसको यूज टू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दिखा देना भाई अच्छे तरीके से। ये आपका एक अकाउंट बनाने का तरीका है, और ये आपका घसीटा मेथड है, इसको आप घसीट के निकाल लेंगे। ये जुगाड़ू अड्डा से हमने निकाल लिया, बुद्धि लगाई थोड़ी सी कि निकल गया। मतलब 1-2 मार्क वाला में वो यूज करना। कुछ आपको अगर केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो वही तरीका निकालेंगे हम। इतना ज्ञान क्यों दिखाने जाएंगे कि भाई हमें बहुत ज्ञानी आदमी है। 5-6 मार्क्स दे दो। हाँ, बड़ा अगर पूरा सवाल है हमको भाई यही पार्ट खाली दिखा दिया, यही निकालो, यही कैपिटल ही निकाल के दे, तब तो हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। जैसे मेन सवाल ही यही दे दिया कि ओपनिंग कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो हमको यही निकालना है। लेकिन अगर किसी बड़े सवाल में फंसे 1-2 मार्क्स के लिए, हमको वहां खाली ओपनिंग कैपिटल की जरूरत, हम वो वाला मेथड लगा के निकाल लेंगे। बात समझ में आया? तो एक बार बढ़िया तरीके से इसको देख लीजिए। अब इसके केस 2 में जाएंगे हम। केस 2 में क्या होता है? केस 2 में कैपिटल अकाउंट अलग होता है और करंट अकाउंट अलग होता है। तो कैपिटल अकाउंट पे ब्याज मिल जाता है और करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं मिलता है। करंट अकाउंट में भी ब्याज मिलता है अगर डीड में हम लोग बातचीत कर लें कि भाई हमारे करंट अकाउंट का भी बैलेंस फर्म यूज कर रहा है, उस पर भी हमें ब्याज चाहिए तो देते हैं। लेकिन वो क्या होना चाहिए? डीड में मेंशन होना चाहिए। इसको फटाफट से कॉपी करो, 2 मिनट के रोक लो। आगे, अब ये आगे कह रहे हैं कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाएं, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनाएं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट अलग होता है और करंट अकाउंट अलग होता है। तो कैपिटल में केवल तब लिखते हैं जब वो कैपिटल लिखा जाता है। चलो जी, अगर यहां पर कैपिटल अकाउंट, ध्यान से समझना, फिर दोनों का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, राम और मोहन का, इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बताओ? 50,000 और, तो यहां पे ये राम हो गए और ये मोहन हो गया। भाई ये राम है और ये मोहन है। अच्छा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना एकदम भी, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनो। इन्होंने अभी भी लिखा है क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है? टू बैलेंस CD कितना कितना दिया है मौसम? 50,000 और 30,000। इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी पहले ये बताइए। केवल और केवल कैपिटल आएगा और कैपिटल ड्राइंग होगा तो ही आएगा। क्या इस सवाल में इन लोगों का ओपनिंग कैपिटल जो निकलेगा बाई बैलेंस BD, ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, इन्होंने कोई, राम ने क्या, खाली 2 ही चीज देखना है जब फिक्स कैपिटल में बैठाएंगे, केवल 2 चीज देखना है। क्या इन्होंने कोई कैपिटल डाला है पूरे ड्यूरिंग द ईयर? राम ने कोई कैपिटल डाला है? द आंसर इज नो, कोई कैपिटल नहीं डाला है, नहीं लिखेंगे। क्या इन्होंने कैपिटल ड्राइंग किया है कुछ? हाँ किया है। कहाँ किया है? वो नॉर्मल ड्राइंग है। कैपिटल ड्राइंग कहाँ किया है? जब तक ड्राइंग पे आगे ये ना बोले कि उन्होंने अपना कैपिटल निकाल लिया है, तब तक तो उसको आप नॉर्मल ड्राइंग पकड़ते हैं। और ड्राइंग भी कितना दिया था? 3,000 2,000 दिया है, कितना? 5,000 3,000। वो हमारा नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, और सॉरी वो नॉर्मल ड्राइंग है, कैपिटल ड्राइंग नहीं है। समझ में आया ना?
तो अभी यहाँ पे इन्होंने कोई कैपिटल डाला नहीं, कोई निकाला नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इनका कैपिटल साल के शुरुआत में भी 50 ही था, ठीक है। लेकिन मोहन का भी सोचो जरा से, मोहन ने क्या कोई कैपिटल डाला है? डाला है। कितना रुपया डाला है भाई बताओ? बाई कैश या बैंक, जो भी लिखोगे क्या लिखते हैं? कैश, बैंक, क्या लिखना चाहिए? मौसम ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? बैंक। 2000 से ऊपर है तो बैंक लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ी ना रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना आया होगा इनका? इन्होंने कोई ड्राइंग तो नहीं किया था? अगर कोई ड्राइंग रहेगा, अगर कोई ड्राइंग रहेगा यानी कैपिटल ड्राइंग रहेगा, अगर कोई कैपिटल ड्राइंग रहेगा तब आप यहां पे लिखेंगे, अदरवाइज नॉर्मल ड्राइंग कहां से होती है? करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में अंतर तो समझते हैं ना, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग बता ही चुके, कई बार चर्चा हो गई इस पे। तो यहां पे इनका कितना आ रहा है बोलो जी? 30,000 इनका क्लोजिंग है, 5,000 बीच में कहीं लगाए हैं, तो शुरुआत में कितना लगाए होंगे? 25,000 इनका शुरुआत में रहा होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का बताइए कौन निकाल के दिखा देगा? राम का 50,000 रुपया के ऊपर कितना? 10% था, तो 10% कितना होता है रणवीर बताओ? 5,000 रुपया। आंसर आया। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन का बता दीजिए कितना आएगा? मोहन शुरुआत में कितना लगा रखा है? 25,000 रुपया के ऊपर 10% दे दो, कितना आता है? 2,500। हाँ, और 5,000 जो एक्स्ट्रा लगाया था उस पे 10% दे दीजिए और आधे साल का दे दीजिए, कितना आएगा? 250। चलो, तो इस पे कितना आ रहा है? इनका आ रहा है 2,750 रुपया। क्या आपको आंसर आ गया है? दोनों समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से समझ लीजिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या अंतर है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है कि हमारा कैपिटल अकाउंट अलग रहता है, और फ्लक्चुएटिंग में हमारा क्या रहता है कि कैपिटल अकाउंट हमारा एक ही रहता है। प्रॉफिट, ये सब प्रॉफिट वगैरह जो लगाया है, सैलरी पाई, सब कहाँ रखा गया होगा? करंट अकाउंट में। तो उस पे थोड़े ना ब्याज मिलना है हमें, तो किस पे मिलना है ब्याज? कैपिटल पे, इसलिए कैपिटल अकाउंट बना लिया, ठीक है। क्या बात है? पिछले दिन कहा तो ट्रेन सुने, ट्रेन धक्का दे रहा है, बोला ट्रेन पंचर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बोलिए कौन सा होमवर्क में? 18 के बाद क्या था हमारा? 6 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आओ जी, डाउट किसका? ये 6 नंबर डाउट किसका है? ये वाला क्लियर हुआ क्वेश्चन मोहित? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे बच्चे, कौन किसका? तुम्हारा, तुम पूछा रौनक? कौन पूछा है 6 नंबर? तुम दोनों। अच्छा, अभी एंड विभू। विभू का अर्थ जानते क्या होता है? विभू का मतलब क्या होता है? जो ओमनी प्रेजेंस है, उससे खाली जगह कोई भी है। दुनिया में 2 ही चीज विभू है। क्या क्या चीज विभू है बताइए? 2 लोगों को बोलते हैं। एक तो ईश्वर को विभू मानते हैं कि भाई वो हर जगह प्रेजेंस है, उसके उससे खाली जगह कोई भी नहीं है। ईशोपनिषद में मंत्र भी आता है, ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्विद्धनम। ये आपके यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, ये उपनिषद में पहला मंत्र है। इसका मतलब है कि ईश्वर सब जगह प्रेजेंट है, वो सब चीज को ढक के रखा है, और संसार में जो कुछ भी मोशन में है वहां ईश्वर है। ऐसे मोटे अर्थ में समझ लो, हम एक उपनिषद नहीं पढ़ा रहे फिर भी तुमको समझा रहे कि जहां संसार में कोई भी चीज मोशन में है वहां ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को विभू कहा गया। संसार में कोई ऐसा चीज है जो रेस्ट पोजीशन पे हो? हम लोगों को लग रहा है रेस्ट है, पूरी पृथ्वी घूम रही है तो हम भी तो मोशन नहीं है ना? तो रेस्ट में कुछ भी नहीं है। और दूसरा, आकाश को विभू कहा जाता है। आकाश का मतलब है खाली जगह, खाली जगह सब जगह है, तो वो विभू है। ये 2 चीजों विभू है। 6 नाम रखते हैं कुछ लोग। अभी एंड विभू स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2000। बहुत सावधानी से सवाल को पढ़ेंगे। 1 जनवरी 2019 को इनका कैपिटल साल के शुरुआत में 60,000 कैपिटल है, 40,000 कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर अभी इंट्रोड्यूस 10,000 टू द फॉर्म एडिशनल कैपिटल, ये फर्दर कैपिटल है। अच्छा, ऑन 1 जुलाई 2019, ये तो डेट लिखा है, इसी तारीख को इन्होंने डाला है। दे विड्रॉ 500 पर मंथ फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट। ये तो ड्राइंग है इनका, लेकिन ये कैसा ड्राइंग है? नॉर्मल ड्राइंग है, कैपिटल ड्राइंग तो है नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल टू अभी एंड विभू इन 31/12। तो इजी सवाल है, इसमें दिक्कत कहाँ है?
ड्राइंग वाला पार्ट का कुछ करना नहीं, बाकी सब कर लेना है। आइए दिखा देते हैं, मिटा दें इसको, हो जाएगा। शुरुआत में देखो इनका 60,000 कैपिटल है और अभी ने 10,000 और डाला है, तो 60,000 पे पूरा एक साल का ले लो, 10,000 पे 6 महीने का ले लो। और हाँ प्रॉफिट वो कह रहा है जो ड्राइंग किया इन्होंने 500 रुपया पर मंथ, तो साल भर का 6,000 निकाला है, दोनों लोग 6,000 पर। ये ड्राइंग कैसा ड्राइंग है? नॉर्मल ड्राइंग है, तो कैपिटल तो ड्रॉ किया नहीं है, तो कैपिटल पे तो पूरा ब्याज मिलेगा। कभी कभी फर्म में हम लोग ये भी तो डीड में लिख सकते हैं कि भाई हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दीजिए, लेकिन हम ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। हो सकता है सारे पार्ट, भाई डीड तुम लोगों के बीच में ही बननी है, पार्टनरों के बीच में, जैसा चाहे वैसा डिस्कस कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 6 हो गया, डाउट क्लियर। और कौन सा है? 6 के बाद है 12 नंबर। तो 6 के बाद आइए 12 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अमर अकबर, ये तो इजी सवाल था, इसमें भी कौन पूछा? 12 नंबर कौन पूछा? तुमसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं था सिद्दीका। हाँ भाई तुमको दुश्मनी है अकबर से कुछ। चलो, अमर एंड अकबर आई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018। 2018 में 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मना के इन लोगों ने केक काटा और दुकान खोल दिया, ठीक है। यहाँ नाम लिखना चाहिए था। अभी इन लोगों का थोड़ा फ्रेंडशिप थोड़ा पक्का हो गया, अब हमको जलन टाइप का हो रहा है, इन लोगों को हराना है, ठीक है। 2018 में 25,000 और 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। 1 जुलाई 2018 को अकबर ब्रिंग्स मोर मनी टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू अमर। अब ये बताओ कि अमर का कितना कैपिटल है? 25,000, और अकबर का कितना है? 20,000। कह रहे 1 जुलाई को इतना पैसा ले आया कि वो अमर के बराबर हो जाए, तो अमर 25,000 है, वो 20,000 है। इनडायरेक्टली वो कह रहा है 5,000 और लेके आया। इसमें क्या तुमको दिक्कत हो रही है? तो 5,000 लेके आए, 20,000 पे फुल ईयर का मिलेगा, 5,000 पे हाफ ईयर का मिलेगा। आइए दिखा देते हैं, मिटाएं। ध्यान से सुनना। अमर क्या किया था साल के शुरुआत में? अमर का देखो, अमर ने 1 जनवरी 2018 को 25,000 रुपये लगाया, ठीक है। साल भर में कुछ भी नहीं किया, और कुछ किया है क्या? नहीं किया है। तो इसको 10% का सीधा सीधा इंटरेस्ट दे दें। भाई इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? सीधे सीधे इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 25,000 रुपए के ऊपर 10% कितना आ जाएगा? सिद्दीका बताओ। 2500 आ जाएगा, है ना। अकबर ने क्या किया? अकबर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अल्लाह अकबर बोलते ना, तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, तो अकबर मानने सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ऐसा मानते हैं वो लोग। तो 1 जनवरी 2018 को 20,000 रुपये लगाया, बोलो ठीक है। और 1 जुलाई 2018 को वो कहता है कि हम इतना पैसा लगाएंगे कि अमर के बराबर हो जाए। देखो पूछ के हमसे अपने बाएं घूम गई है। ये लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, 10 दिन चलते रहेंगे, पीछे से खटखटाएगा और अपने निकल लेगा। अब तुम पूछते रहो क्यों बुलाया, क्या किया, सवाल पूछिए तो सवाल से जुड़ती भी नहीं, कैलकुलेटर छेड़ रही है। 1 जुलाई को अकबर ने कुछ और पैसा डाला, और इतना डाला कि वो अमर के बराबर हो जाए, तो कितना पैसा डालना पड़ेगा उसको? तो ये क्या दिक्कत था इसमें तुमको? 5,000 रुपये और डाल दिया। इसको कितना? 12 महीना, इसको कितना? 6 महीना। तो 12 दूना 24 कितना हो जाएगा? 2,40,000। और इसका कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30। तो ये हो गया 2,70,000। इनका टोटल कैपिटल हो गया 2,70,000। इस पे इंटरेस्ट लगा दो भाई। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,70,000 के ऊपर 10% 1 महीना कितना आ जाएगा भाई? 2,250 रुपए रौनक बता रहे, और मेरे ख्याल से सही भी है। सही है, कोई दिक्कत? तो ये 6 नंबर, तो 12 नंबर इजी था। 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर का क्या मतलब है? पीएसआर उनका 1:1 है। 1 जनवरी 2018 को इन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया। ऑन दैट डेट ए ब्रिंग्स 40,000 बट बी कुड अरेंज ओनली 10,000 देन। ध्यान से सुनना, बड़ा सवाल है। ये सवाल हम आई होप बना भी बन गया होगा, तुम लोग बन गया। जो लोग समझदार है थोड़ा बना लिए होंगे। कौन पूछा था ये? तो तुम नहीं बना पाया? अच्छा ठीक है। जब साल के शुरुआत में धंधा शुरू हुआ तो बी केवल 10,000 रुपए ले पाया, लेकिन उसको 30,000 और देना था। 3 equal installment at the end of each quarter of the year. Calculate the interest on capital to be allowed at the end of the year 2018. Each partner assuming B kept his
प्रॉमिस एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 6%। पर वो बोला कि अभी हम 10,000 ले रहे हैं, लेकिन हर क्वार्टर के एंड में आपको हम 10,000 करके 3 क्वार्टर के एंड में दे देंगे तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हर क्वार्टर के एंड में मतलब पहला क्वार्टर का एंड कब होता है? 30 अप्रैल को नहीं, कब से? जनवरी से शुरू किया है तो 31 मार्च को, है ना, 31 मार्च को पहला क्वार्टर कंप्लीट, फिर उसके बाद में 30 जून को कंप्लीट, फिर 30 सितंबर को कंप्लीट। ऐसा ही तो कंडीशन है, बता दे इसको। चलो ए का तो कोई दिक्कत नहीं है, ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, बी वाला दिक्कत फंस रहा है ना तुमको। जब भी दिक्कत फंसे, क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन नंबर 13, चित्र बना लो। ये आपके 1 जनवरी 2018 को इन्होंने 10,000 रुपया लाया और उन्होंने कहा कि साल के 4 क्वार्टर हैं, हम हर क्वार्टर में 10-10 हजार रुपया ला करके अपनी बात को पूरा कर देंगे, और किया भी। तो भाई पहला क्वार्टर का एंड कब होता है? 30, बोलो 30 मार्च 2018 को। यहां पे वो 10,000 रुपया दिया होगा कि नहीं, बोलो, पहला क्वार्टर का एंड। दूसरा कब होगा? 30, बोलो 30 जून 2018 को। यहाँ 31 होगा ना, मार्च में तो 31 होता है। यहां पे भी 10,000 रुपया दिया होगा, बोलो हाँ। और फिर 30 सितंबर को, 30 सितंबर 18 को भी 10,000 रुपया दिया होगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट। सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड बनाएंगे या सिंपल मेथड बनाए? बोलो, प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि बार बार कैपिटल डाला है। तो आइए, पहला वाला जो 10,000 लगाया है ये कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो कितना हो गया? 1,20,000। दूसरा वाला जो 10,000 वो दिया है वो कितने दिन रहा? 9 महीना। तो कितना हो गया? 90,000। तीसरा वाला जो 10,000 रुपया दिया था, डेट लिख लेना अपना, ये 6 महीना के लिए, तो कितना हो गया? 60,000। और चौथा वाला जो 10,000 है वो कब लिया है? 3 महीने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 30,000। टोटल कितना रहा रौनक? टोटल कितना बता रही हो मौसम? ये कह रही है सर पूरा 3 लाख आ गया। अब 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3 लाख, कितना परसेंट? 6% बोला है। और कितना? 1 महीना, बताओ बच्चा कितना हो जाएगा? 1,500। ये आपका इंटरेस्ट। क्या दिक्कत ज्यादा? क्वेश्चन नहीं समझ पाए कि क्वार्टर कैसे हो गया? डेट लिख दे या डेट हो जाएगा? डेट तो लिख लिए, हाँ, ये उतार लो भाई। 1 जनवरी 18 है, 31 मार्च 18 है, 30 जून 18 है। भाई तुम होमवर्क किए हो रणवीर? तुम होमवर्क किया है? क्यों भाई? अगर ऐसे करोगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लास्ट में मेरा बेइज्जती होगा और तुम्हारा तो जो होगा तुम्हारा तो जीवन खराब होगा। क्यों होमवर्क नहीं करते हैं? कोई काम बहुत, हाँ, ऐसे नहीं होता है, झूठ बात है ये। ऐसे कोई कैसे भूल सकता है? पढ़ के गए, इतना भुलक्कड़ थोड़ी। तुमको 10 साल पुरानी बात याद है और 1 दिन का बात भूल जाते हैं। 20-20 साल पुराना बात याद रहता है कि बचपन में एक लड़का हमको ढकेल दिया था, हम गिर गए थे, यहाँ फट गया था, और अभी 1 दिन का बात भूल जाते हैं। होमवर्क करना है, ये धोखेबाजी है। आपका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, बस, और कुछ बात नहीं। हम पिताजी से आपकी शिकायत करेंगे अगर अब ऐसा हुआ। होमवर्क नहीं बनाएंगे हम, होमवर्क नहीं बनाओगे, डाउट नहीं फंसेगा, डाउट नहीं फंसेगा। यहाँ सब तुमको अच्छा लगेगा, हाँ हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे, एग्जाम में फंस जाओगे। कैसे कैसे करना था, इसलिए प्रैक्टिस शीट दिया गया है, 20-20 सवाल दिए जा रहे हैं, 50-50 सवाल दिए रहे, बनाना है। लास्ट एक सवाल और। हम डांट नहीं लगाते, लेकिन तुम डांट खाने का काम कर लेते हो। चलो जी, एक लास्ट क्वेरी है। लास्ट क्वेरी किसका है बताओ भाई? ये किसका है? 17 नंबर अर्पिता का। आओ 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया है, तो प्रॉफिट वर 50,000। सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया है। और ड्यूरिंग द ईयर अजय एंड विजय गॉट टोटल सैलरी 2,000 1,000 रेस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग अजय का 5,000, इसका 3। सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है, एकदम कॉपी है क्वेश्चन का, खाली नाम बदल गया है। तो अब बन जाएगा। तो कितना नंबर क्वेश्चन का कॉपी हो गया? ये 17-18 कॉपी है। 18 और 17 एक ही क्वेश्चन है, नाम बदल दिया इन्होंने, बस, और कुछ नहीं है। तो हो गया, आई होप। तो 17-18 बता दिया। अब बताइए आगे हमने कौन कौन सा सवाल कहा था, आज इसको खत्म करेंगे। मिटा दें इसको, मिटा दें। हाँ जी, आइए अब हम लोग सवाल को शुरू से पढ़ सकते हैं। अब आइए पहले शीट में एकदम
फ्रंट पेज पे, इसी शीट के ऊपर में जो पार्ट हमने कहा था हम छोड़ दिए हैं वो हमने पढ़ा दिया। अब सुनो, नोट पहले ही पेज में जो नोट लिखा है ये पढ़ा दिए थे। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा बोल्ड लेटर में लिखा है फॉर फाइंडिंग द ओपनिंग कैपिटल। अब आपके दिमाग अगर है तो आप एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, जैसे निकाला गया क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या घटेगा, क्या क्या जुड़ेगा, खाली एक चीज जुड़ेगा, ड्राइंग जुड़ेगा, बाकी सारा चीज घट जाएगा। ठीक है ना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहा तो वो भी जुड़ जाएगा, वो तो आपको चार्ट से पता चल। यहाँ पे लिखा है ड्राइंग जोड़ देना, फर्दर कैपिटल घटा देना, सैलरी घटा देना, लॉस जोड़ देना, और प्रॉफिट है तो उसको घटा लेना। इससे क्या निकल के आ जाएगा आपका कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर इंटरेस्ट चार्ज कर देना। तो ये हमने उस दिन बताया नहीं था, आज इसको प्रैक्टिकली बता के पढ़ दिया। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर होमवर्क हो गया सबका। 3 नंबर दिए थे या बोले थे क्लास में कराएंगे, क्लास में कराएंगे, आज इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, 3 नंबर क्लास में पढ़ते हैं। ट्राई किया किसी ने घर पे? नहीं किया, क्यों नहीं किया? बोला सर मना कर दिए। हाँ 17-18। तो सुमति एंड बीना आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग ऑफ सुमति एंड बीना आर इतना इतना। On 1st October, Bina introduced additional capital 40,000. They earned a profit amounting 35,000 at the year ended 31 December. Later on, they decided to charge the interest on capital 10% computed. हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। इस तरह के सवाल हम लोग बना लिए या बनाए, एक सवाल और प्रैक्टिस किया जाए क्लास में। आओ करते हैं, क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। आप इसको कैपिटल अकाउंट से बनाइए क्योंकि ये आपके पक्का होना चाहिए। 2 पार्टनर हैं, कौन कौन से पार्टनर हैं? सिद्धिका, क्या पार्टनर है दोनों बच्चा? सुमति और बीना। आ जाओ, एक सुमति है और एक बीना है। सुमति और बीना, ये आपका क्रेडिट हो गया, ये आपका डेबिट हो गया। इनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, बताओ भाई कितना दिया है? टू बैलेंस, आदित्य इस तरफ देख लेना थोड़ा, टू बैलेंस BD CD कितना है बच्चा? बताओ भाई। 2 लाख। इनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख और 1 लाख, तो यहाँ पे हमने बैठा दिया 2 लाख और यहाँ पे हमने बैठा दिया 1 लाख। ठीक है जी, आगे क्या क्या चीज पढ़ा है देखो। कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग किधर लिखते हैं, इधर या इधर? निकालना है, ड्राइंग से उनके कैपिटल कम होते हैं। ये आवे याद है अभी हम लोग जब वो क्लास 11 में सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें भी ऐसे मिसिंग फिगर निकाल रहे थे। तो अब ये आपके खून में होना चाहिए कि कोई भी अकाउंट का कोई मिसिंग फिगर है तो हम निकाल सकते हैं, ये पढ़ाना ना पड़े बार बार। तो ड्राइंग कितना कितना दिया है? ड्राइंग तो इनके अकाउंट से 25,000 रुपया और इनके अकाउंट से 20,000 रुपया। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं बताओ? बाय बैलेंस BD। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हो गया, कह रहे हैं कि बीना इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 40,000 रुपया। तो बाई कैश बोल करके या बाई बैंक बोल करके आप इसको एडिशनल कैपिटल बीना 40,000 रुपये डालिए तो इसको हम निकाल देंगे। इस पे उसको ब्याज मिलेगा कि नहीं, पहले बताओ? जो 40,000 एडिशनल कैपिटल लगाई है इस पे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ? मिलेगा, क्योंकि कैपिटल है इसलिए मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कैपिटल निकालते समय। आगे क्या कह रहे हैं? दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35,000। 35,000 को प्रॉफिट को बांटो, किस रेशियो में बांटना है? 3:2 में। ये कहां से पाए? इस अंश में दिया हुआ है कि इन्होंने प्रॉफिट को 3:2 में बांटा है। 3:2 मतलब 35,000 का 3:2 का मतलब हो गया 60-40 ना। तो 21,000 बहुत अच्छे, 21,000 और 14,000 प्रॉफिट दे दिया। और क्या है सिद्धिका, और कुछ है? हाँ हो गया खत्म। तो 10% का बताओ ओपनिंग कैपिटल बता दो फटाफट से। रौनक कितना आएगा बताओ? ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? 2,25,000, इधर 2,25,000 है। किसका कैलकुलेटर दिया ठीक चल नहीं रहा, देखने जरा कैलकुलेटर। अभिषेक कैलकुलेटर देना अपना। हाँ हाँ, एक देखो इधर कितना है 2 लाख और 25,000, तो ये 2,25,000 माइनस कितना हो जाएगा 21,000। तो भाई ये तो दिख रहा है 2,04,000, इनको तो मिलेगा 2,04,000 रुपया के ऊपर मिलेगा।
और दूसरे वाले का 1,20,000 है, तो 1,20,000 माइनस 40 और 54, 54,000 जमा बटा दें 66,000। वाह, बहुत अच्छा बात बोला था। एडिशनल कैपिटल जो था। हाँ, तो हम निकालेंगे ना सुमति, इंटरेस्ट ऑफ सुमति निकालो। इंटरेस्ट ऑफ सुमति, सुमति तो कुछ भी नहीं डाली है, साल के शुरुआत में 2,04,000 रुपया डाला था और कितना इंटरेस्ट देना है इसको, 10% के रेट से पूरे साल का दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ जाएगा 204,000, 204,000 यानी 20,400। और इंटरेस्ट ऑफ बीना कितना आ जाएगा बताओ, पहले तो 66,000 पे इनको पूरा मिलेगा, 66,000 पे 10% मिलेगा, कितना हो जाएगा 6,600। एक मिनट आ रहे, और 40,000 जो एक्स्ट्रा लगा है इस पे भी 10% मिलेगा। वो कब लगाया है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, कब लगाया है 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को लगाया, मतलब इस पे हाफ ईयर 40,000 का 10% कितना होता है 4,000, 4,000 का आधा कितना हो जाएगा 2,000। तो इनका कैपिटल कितना हो जाएगा 8,600 रुपया। आई होप समझ में आ गया, ये सवाल हमने किया ना। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ ईयर एंडिंग दिसंबर में। ओ, तब तो ये भाई ये अलग हो जाएगा ना, दिसंबर में एंडिंग है या 3 महीना के लिए लगेगा ना। तो 40,000 रुपया अक्टूबर में लगाया ना, तो 40,000 रुपया का 10% कितना आ जाएगा 3 महीना ना, 3/12 कितना आ जाएगा, 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000 रुपया, डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 1,000 रुपया है ना। तो यानी 1,000, डेट वेट ठीक से इसीलिए कहा कि देख लेना 7,600। ठीक है, हमको लगा अक्टूबर में लगाया और मार्च में एंड है। ठीक है जी, तरुण भाई बोलो क्या दिक्कत है, नई घड़ी, वाह शर्मा जी क्या बात है, मौसम तुम्हारा ठीक है, ये वाला बन गया। एक सवाल और देखा जाए, 3 हमने होमवर्क में कहा था कि हम कराएंगे, ये हमने करा दिया है। चलो जी, आज इसको फिनिश ही कर देते हैं। 4 नंबर हमने कर लिया था, 5 नंबर हमने कहा था कि क्लास में करेंगे। तो प्रशांत, समीर और रमेन, थोड़ा घुमाना मेरे तरफ, प्रशांत, इसको दिखा दिया, प्रशांत, समीर एंड रमेन आर द पार्टनर बिजनेस 31 मार्च को। आफ्टर ऑल नेसेसरी द कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रशांत समीर स्टूड इतना, क्लोजिंग कैपिटल दिया। इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम हैड बीन ओमिटेड, भूल गए हैं, और द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इंडेड 90,000 हुआ, इसको इन्होंने बांट दिया है। कैसे कैसे बांटा है, 12,000, 8,000, 6,000, नहीं ये क्या है, ड्राइंग है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 3:1 में इन्होंने बांटा था। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम क्वेश्चन है, अभी क्लास में बना के दिखाइए, इसको रोक दीजिए, सभी बच्चे बना के दिखाएं, फिर मिलाते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है कुछ इसमें, प्रॉफिट बांटने में दिक्कत हो रही है, चलिए देखते हैं अभी क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम इसका ओपनिंग कैपिटल निकाल लें। तो इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, बताओ रौनक कितना दिया है, 60, 40, 30। तो ये इनका 60,000 क्लोजिंग बैलेंस है, 40,000 क्लोजिंग बैलेंस है और 30,000 क्लोजिंग बैलेंस है। और क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन में बताओ, ड्राइंग दिया हुआ है, कितना कितना ड्राइंग इन्होंने कर लिया है, 12,000, 8,000 और 6,000। और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, प्रॉफिट इन लोगों ने कैसे बांट दिया है, बाई प्रॉफिट, कितना 3:2:1, कितनी प्रॉफिट है टोटल 90,000 में इनको मिल गया होगा 45,000, इनको 30,000 और इनको 15,000, बांटना आता है आपको। ठीक है मौसम, हम ठीक किए। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, बोलो जी, ड्राइंग तो लिख दिया हमने, और कुछ है क्या, तो बस ओपनिंग कैपिटल निकालो। बाई कोई फर्दर कैपिटल वगैरह दिया है, बाई बैलेंस BD, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे और निकाल के बताएंगे कितना कितना आया। 27,000 ये मौसम बता रही है कि सर पहला वाला आपका, पहला वाला 27,000 है, दूसरा 18,000, तीसरा 21,000, नेक्स्ट बताइए 18,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, बस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पार्टनर का नाम क्या है,
प्रशांत कितना आ जाएगा? 27,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट है? 10% पूरे साल कितना आ जाएगा? 2700। अच्छा, दूसरे पार्टनर का नाम? सौमेन, क्या नाम है? समीर, और PSR है, तो सब एस का कितना हो जाएगा बताओ? इनका कैपिटल है 18,000, 10% यानी 1800। मौसम इतना जो आंसर बना रहे हो ना, आंसर लिखते हैं ना शीट पे, क्योंकि हम साल के लास्ट में तुम्हारा शीट पकड़ेंगे। और यहाँ क्या है? आर, सबका आंसर करेक्ट है कि सारा सवाल हम लोग बनाएंगे तो सारा सवाल का आंसर एक बार में आपको चेक भी हो जाएगा। 18,000 के बाद इसका कितना है? 21,000, तो 2100 रुपये आ जाएगा। तो किसका कौन कौन बना लिया था, किसको किसको दिक्कत हुआ? सबसे हमको खाली 2 लोग अगर हाँ कर देंगे तुम समझ जाएंगे सब बन जाए। सिद्धिका बना है? समझ में आया है तुमको? और तुमको रणवीर, तुमको समझ में आया? तो दिमाग से तेज है, बस थोड़ी शरीर से थोड़ा ढीला है, तो मेहनत करो। अब पूरा शीट का होमवर्क हो जाना चाहिए, एक फ्रेश कॉपी में आप बनाएंगे। 5 के बाद हमारा सारा हो चुका है इधर का, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 15-16 हम बोले थे क्लास में करने के लिए, तो आइए 15-16 देख लेते हैं क्या है। कुछ नया होगा तो बताते, नहीं तो फिर आप कर लीजिएगा। इसको इधर घुमाना जरा। अच्छा देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? जो नहीं लिख पाए स्क्रीनशॉट है, PDF बना के डाल देंगे, आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से ले रहा है वो। तो 15 नंबर में A and B are the partners in equal ratio. Their capital at the end of year 48,000, 36,000. At A entitled annual salary 4,000 during the year A drawing इतना है. The profit distributed after charging A salary which you are required to calculate. ये कर लोगे आराम से, हैं? अच्छा, सोनू एंड मोनू आर द पार्टनर्स इन फॉर्म 3 टू इनका कैपिटल एट द एंड ऑफ सेम क्वेश्चन, तो आप बना लेंगे। तो इधर का सारा काम हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम लोग थोड़ा सा, और उसके बाद आपका लगभग आज खत्म हो जाएगा ये, है ना। आइए मिटाएं इसको, बर्लिन मिटाएं, मैन ऑफिशियल बर्लिन, बताओ मिटा दें? तुम कहो तो मिटा दे, ना कहे तो एक आध घंटा रुक जाएं। उतार ले तो लेट उतार रहे हैं। हाँ बोला सर आपका काम भी तो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी तो कर दे रहे हैं आपका, मिटा दें? चलो कॉपी में फोटो ले लिया ना, फोटो डाल देंगे, अब भी डाल देंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 19 में कुछ ना कंडीशंस दिए जा रहे हैं। अब आप बताएंगे उस कंडीशन में क्या डिसीजन लेना है, उस हिसाब से हम चलेंगे। ध्यान से सुनो, 5 कंडीशन है और 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। 5 नंबर डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से और इस पे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, और आपको सारा नियम पता है, इसलिए आप जैसा कहेंगे वैसे हम करेंगे। X और Y 2 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इनका PSR, अब हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप समझेंगे। PSR इनका 2:1 है, यानी अपने प्रॉफिट और लॉस को ये 2:1 के रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है जी। इनका स्टार्टिंग कैपिटल 50,000 30,000 है, ठीक है जी। इनका ओपनिंग कैपिटल इनका साल के शुरुआत में कैपिटल, एक्स का कैपिटल कितना बोला हुआ है, बोलो 50,000, और वाई का कैपिटल कितना है, बोलो मौसम 30,000। अब इन्होंने आगे आगे क्या कहा है सुनो, केसेस लिखे हैं, हम एक एक करके केस पढ़ेंगे और आप जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा हम करेंगे, ठीक है। केस 1 में ये बोल रहे हैं इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, चुप है, किस बारे में चुप है भाई, यानी ये क्लॉज उन्होंने डीड में नहीं डाला है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 9,000, इस साल की हमारी प्रॉफिट कितनी हुई है बच्चे, 9,000, तो हमने लिख लिया प्रॉफिट 9,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर में डीड साइलेंट है। तो ये बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो इस प्रॉफिट को कैसे बांट देना चाहिए, PSR में बांट देना चाहिए। तो आइए प्रॉफिट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए। ये बताने की जरूरत तो नहीं कैसे आया, इस रेशियो में बांट रहे हैं, ठीक है। और प्रॉफिट ऑफ वाई कितना आ जाएगा, 3,000। केस 1 कोई दिक्कत आपको तो नहीं लगा होगा, ये बहुत इजी तरीके से हमने बांट दिया। इसमें केवल एक बात दिमाग में लगाई कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है डीड में या चुप है, एक ही मतलब है।
डीड तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भले ही कोई चिल्ला चिल्ली करे, हमने नहीं देना है, सीधा बात है। केस 2 में क्या कह रहे हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द लॉसेस ऑफ द ईयर इज 6000। ओ माय गॉड, डीड तो है, डीड में लिखा भी गया है कि भाई 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देना, लेकिन लॉस हो गया। तो रौनक बताइए, रौनक बाबू, केस 2 में हम क्या डिसीजन लेंगे? हमारे पास लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया? 6000 रुपए का। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें कि ना दें? दे दें? नहीं देंगे। क्या बताया गया था? एप्रोप्रिएशन का काम हम तब करते हैं जब प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट ही नहीं है तो हम कैसे इंटरेस्ट दे दें? जनरल आइडिया हमारा यही होता है, जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, लॉस हो गया, तो एप्रोप्रिएशन करेंगे ही नहीं, सीधा सीधा लॉस को बांट दीजिए, यही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लॉस ऑफ एक्स निकालेंगे, यानी एक्स को कितना रुपया लॉस ऑफ एक्स निकालेंगे। बताओ मोहित कितना आएगा लॉस ऑफ एक्स? कह रहे हैं 4000, और लॉस ऑफ वाई कितना निकल जाएगा? ये आपका केस 2 हो गया। यहां पे हमने एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं किया मौसम? क्योंकि बोलो, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। आइए केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या कह रहे हैं? ठीक है, दोनों केस समझ में आया? तीसरा केस कह रहे हैं इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 9000। कह रहा है कि इंटरेस्ट देना है और हमारी प्रॉफिट 9000 है। भाई साहब मेरे पास प्रॉफिट कितना है ये बताओ? 9000। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहें तो दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को कितना कैपिटल आएगा? 50,000 तो उसका कैपिटल है, उस पे कितना परसेंट? 6%। कितना बनता है बोलो? 3000 रुपया बनता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई का कितना कैपिटल था? 30,000। तो 30,000 रुपए के ऊपर 6% कितना बनता है? 1800। टोटल हमें कम से कम कितने पैसे चाहिए? 4800 चाहिए बांटने के लिए। हमारे पास है कि नहीं 4800? बिल्कुल है। तो इस केस में तो हम आराम से दे देंगे, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ठीक है, कैपिटल देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? टोटल प्रॉफिट कितनी थी रौनक? सिद्धिका, उसमें से हमने कितना बांट दिया है? 4800 बांट दिया है। बच्चा कितना बच गया हमारे पास? 4200। तो प्रॉफिट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? प्रॉफिट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बोलो? इस 4200 रुपए को किस रेशियो में बांटेंगे? ये 2:1 में। तो इसका मतलब 2/3 हिस्सा इनको दे दो, और प्रॉफिट ऑफ वाई को कितना? 4200 का 1/3 हिस्सा इधर। कितना? 2800 आ रहा है। 2800 और 1400। ये बात समझ में आई है? एप्रोप्रिएशन में जब हमारा पास एप्रोप्रिएशन की वैल्यू, ये हमारे एप्रोप्रिएशन की वैल्यू है, एप्रोप्रिएशन की वैल्यू मस्ट बी लेस देन द प्रॉफिट। अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ जाएगा तो हम नहीं बांट पाएंगे। समझ में आ रहा है? इस केस में ऑलवेज हमें एप्रोप्रिएशन करने के लिए मेरे एप्रोप्रिएशन की वैल्यू प्रॉफिट से नीचे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया केस 3। ये हो गया आपका केस 3। बोलो, इन तीनों केस में अगर कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए। ये केवल आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आ जाए, ऐसा इसलिए ऐसा सवाल हमने डाला हुआ है। ठीक है, केस 4 पढ़ा जाए। इधर ही घुमाओ, आदित्य इधर घुमा दो भाई। केस 4, क्या केस 4 में है? आओ पढ़ते हैं। केस 4 में ये कह रहे हैं, केस 4 में ये कह रहे हैं कि इफ द पार्टनरशिप डेट, इसमें 6% इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट हमारे पास 3000 हुआ है। ओ प्रॉफिट हमारे पास 3000 हुआ है, और प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन, प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर एप्रोप्रिएशन कितना हमें जरूरत है? 4800 का जरूरत है।
ये कहां से निकाल रहे, निकाल लो भाई, नहीं तो फिर कहोगे कि कहां से। x के लिए हमें कितना जरूरत है 3000 और y के लिए हमें कितना जरूरत है 1800, तो टोटल हमें 4800 की जरूरत है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है 3000। हाँ सिद्दीका, क्या डिसीजन लेंगे बताओ। अगर हमारे पास एप्रोप्रिएशन की वैल्यू 4800 है और हमारे पास प्रॉफिट ही 3000 है, क्या डिसीजन लेंगे अभिषेक? नहीं, पीएसआर नहीं, अगर बोलना नहीं समझ रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकाल लेंगे, पीएसआर में नहीं। हम इन लोगों को 3800 देना था, तो इसका जो रेशियो आएगा उस रेशियो में हम प्रॉफिट को बांट दें, क्योंकि पूरा प्रॉफिट हमारे पास है ही नहीं। तो हम जब हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस, हेंस माने क्या होता है, मुर्गियां, क्या होता है, क्या यही स्पेलिंग है? तो क्यों हंस रही भाई? हेंस प्रॉफिट इज, क्या लिखेंगे बोलो? प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, हमारे पास कम है ना। देन हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ऑफ, क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्या रेशियो निकलेगा बताओ भाई? तो ये कह रहे हैं कि सर 3000 रुपया मिलना है और 1800 रुपया मिलना है, कितना आ जा रहा है कह रहे हो 5:2। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा नहीं दे पा रहे हैं, कितना देंगे? इस 3000 रुपए को 5-3 के रेशियो बांटो, कितना आएगा? 3000 रुपए को 5/8 में बांट दीजिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई को कितना मिलेगा? 3000 रुपए को 3/8 में बांट दो, कितना आएगा रौनक? बता, अरे बताओ अच्छा कितना आएगा? 3750 और 1172 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हमको तो जहां तक याद, किसका पहले का? इसका आ रहा है 1875, दूसरे का 1125। ये आपका आंसर है। क्या दिक्कत हुई बताओ? मोहित जग रहा है कि सो गया? जग रहा है, बोलो भाई, दिक्कत है कुछ? हमें जब प्रॉफिट कम हो जाएगी, तो हमारे पास अगर प्रॉफिट कम हो जाता है तो हम एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास इनएडिक्वेट है, प्रॉफिट अगर कम हो गया है तो हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालते हैं और उस चीज को ऐसे बांट देते हैं। क्लियर है? केस 5 आखिरी केस है। अब आखिरी केस में क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, चाहे कंपनी लॉस ही कर जाए तो क्यों, ये डीड में लिख दिया है। जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास में नहीं है, प्रॉफिट के लिए पैसा नहीं होता तो हम नहीं बांटते। वो कह रहे हैं कि डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर फर्म लॉस में भी जाए तो भी हमने क्या करना है, इंटरेस्ट देना ही देना है। मतलब भाई दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केस 5 में आपका प्रॉफिट या लॉस कितना दिया हुआ है? द फर्म एवेनिबिलिटी, देखो लिखा हुआ है कि इफ द, यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है 5वां नंबर केस, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, और साथ में एक क्लॉज और जोड़ा है, इफ इट इन्वॉल्व इन द फर्म लॉस एंड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 3000। हमारे पास प्रॉफिट 3000 का हुआ, लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन डीड में ये लिखा है कि लॉस भी हो तो आप दो। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का बच्चे बताओ? 3000 रुपए का, ठीक है। और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स कितना देना है बताओ? 3000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? वाई को कितना देना है? 1800। अगर हम दे दें 4800 रुपया, अगर हम इंटरेस्ट कॉम दे, तो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट कितने का आ जाएगा? तो 3000 रुपया हमारे पास टोटल था और 4800 रुपया हम बांट दिए हैं, इसका मतलब मेरे पास 1800 रुपया लॉस आ गया। बोलो आ गया? इस लॉस को कैसे बांटोगे? पीएसआर में। उनका पीएसआर क्या है? 2:1, तो 2:1 के रेशियो बांट दो। लॉस ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 1800 रुपया को 2/3 दे दो, और लॉस ऑफ वाई कितना आ जाएगा? 1800 का 1/3, यहां पे आ जाएगा 1200, यहां पे आ जाएगा 600। ये आपका केस 5 है। एक बार इसको जूम इन जूम आउट करके ना पूरा पेज को एक बार अच्छे से, या 2 बार में ले लो, जैसे तुमको ठीक लगे वैसे ले लो।
पॉज कर लो वीडियो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई इसमें, ठीक है? पूछना है? अर्पिता समझ में आया तुमको? तबीयत खराब है क्या तुम्हारा? ऐसा उदास टाइप है? मम्मी भाड़ा कम दी थी क्या? कुछ का पैसा नहीं दी? निक्की तुमको खिलाती पिलाती है कि नहीं है? 20 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। 20 नंबर में क्या कह रहा है? ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। They decided to allow interest on capital 8% per annum. The respective ratio, their respective share of profit is 3:2. Profit of the year is 40 before taking allowing the interest on capital. So the distribution of profit 1. Case 1 में कह रहा है where there is no agreement except the interest on capital. कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो क्या करोगे? बांट लेना। वेयर देयर इज अ क्लियर अग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इफ एन लॉस। अगर लॉस भी होता है तो अभी आपको देना है, तो दोनों के हिसाब पढ़ लिए, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो अगले क्लास में पूछ लेना। कविता और लीला आर द पार्टनर, कविता एंड लीला आर द पार्टनर विथ कैपिटल 6 लाख 4 लाख। और ठीक है, इसमें कह रहा है कि आप इसको ये 3 केस इसमें भी है, और इसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं कि चाहे जैसा भी प्रॉफिट हो, पहले उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा माइनस करना ही होगा। लेस लॉस हो ना, लॉस भी है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट है तो भी आपको देना है, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको कर लेना। कोई 22 नंबर लल्लन बल्लन, ये भी बहुत ईजी सवाल है, आप बना लेंगे। होप खत्म। तो इसमें 3-4 सवाल बचे, आपको होमवर्क में आज लिख लीजिए। होमवर्क में क्या क्या दिया हमने? एक है 21 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, एक 22 नंबर होमवर्क है, और एक 23 नंबर होमवर्क है। बाकी सब आपका हो चुका है, 3 होमवर्क हुआ है। ये फाइनल शीट आपके हाथ में है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जितना बेहतर तरीके से हो सकता था हमने बात कर लिया है। 2 वीडियो में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है। दोस्तों को भी शेयर कर लो, जिनको अगर अच्छा लगे, तो उन तक नहीं आ पा रहे जो बच्चे, उन तक शेयर करो ताकि उनको भी लाभ मिले थोड़ा सा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, उसका पीडीएफ आप पहले ड्रॉ कर लिया, वो कर लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगले दिन हम लोग क्लास शुरू करेंगे। पहले आपका डाउट्स अगर कुछ रहा तो उसको ले लेंगे, और नहीं तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुरू करेंगे। उसके बाद हमारा फुल लेंथ का सम शुरू हो जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।